friends, my name is Khushbu and today's topic is food. So let's know why food is important for us. Okay? So let's uh, our body works all the time. When we run, walk or talk, our body is working. तो हमारी बॉडी क्या है बच्चों, हमेशा वर्क करती है। जब भी हम दौड़ते हैं, चलते हैं और बात करते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा वर्क करती रहती है। Some parts of our body keep working even when we are asleep, like our lungs and heart. और हमारी जो बॉडी होती है सोते वक्त भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते होते हैं, जैसे आप लंग कहोगे एंड हार्ट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लंग्स है ये हमारा और किस तरह से ये वर्क करता है। देन आप देखोगे ये है हमारा हार्ट। ओके, ये बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो सोते समय भी वर्क करते हैं। Our body requires energy to do all the work it does. Food gives us energy to work and play. Food helps us to grow. तो आप बात करोगे फूड क्या करता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, खेलने के लिए। ओके, फूड क्या करता है? फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे किस तरह से बॉडी हमारी ग्रोथ कर रही है। देन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। इट एक्ट्स लाइक फ्यूल फॉर आवर बॉडी। इट कीप्स अस वार्म एंड रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो आप ये बात करेंगे कि ये प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीजेस से यानी बीमारियों से, और फ्यूल की जैसे यानी कि ईंधन की तरह हमारी बॉडी के लिए वर्क करता है। हमें गर्मी प्रदान करता है और बहुत सारी एनर्जी। अगर हम सही से भोजन नहीं करते हैं तो कुछ हमारे क्या होता है, तो हमें विभिन्न तरह की क्या होती है, डिजीजेस जो होती हैं वो घेरती हैं। इट हैज़ इन रिपेयरिंग द वियर एंड टियर ऑफ आवर बॉडी। Rhodophoria also provides us with material required for the growth, repair and general health of our body. Okay. अब हम बात जो करेंगे, ये जो नेक्स्ट वन है, ये टॉपिक है आपका न्यूट्रिएंट्स के बारे में है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड कंटेन्स डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल टू आवर बॉडी। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। These nutrients are necessary for our life and growth. तो फूड में आप कहोगी सब्सटेंसेस जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होता है, दीज न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हम इसको सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि पोषक तत्व। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारे लाइफ के लिए, यानी जीवन के लिए और हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं बच्चों? फैट्स देखोगे आप। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन। प्रोटीन्स कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे पिरामिड है, फैट्स के, प्रोटीन के, विटामिन्स एंड मटेरियल्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके, ये पिरामिड है आपके। एंड देन इट आल्सो कंटेन्स वाटर एंड रिफ्यूजेस। और हम इसके बात करेंगे वाटर, पानी की, रिफ्यूजेस यानी कि आप कहोगे फाइबर्स की। ओके, ये जो नेक्स्ट वन है आपका प्रोटीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड मसल्स, अदर ऑर्गन्स एंड मेक ब्लड। That is why food which contains proteins are called body building foods. यानी जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और ये क्या करता है हमारे मसल्स के, हमारे विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए, और हमारे ब्लड जो बनता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई फूड विच कंटेन्स प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो आप ये कहोगे कि जिन भी फूड्स में प्रोटीन्स होता है, फूड्स होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। ओके,
Proteins also help us to repair the wear and tear of the body. Okay, children need more proteins than adults as they grow more rapidly than adults. तो आप ये कहोगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है यानी हमें चोट कट हो जाती है तो उसमें हेल्प करता है, और चिल्ड्रंस को बड़ों से ज़्यादा प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ओके, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। ओके, तो द कॉमन फूड आइटम कंटेनिंग प्रोटीन्स आर मीट चिकन एग्स फिश नट्स मिल्क चीजेस और पल्सेस हो गया एंड पीस। तो आप इनको किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं एडीसी। तो आप कहोगे मीट है, चिकन है, एग्स है, फिश नट्स मिल्क चीजेस पल्सेस एंड पीसेस। यहाँ पे आप देखोगे इस फिगर के थ्रू ये है आपके नट्स में आप आलमंड्स है, काजू है, पीनट्स है, बहुत सारी चीज़ें जो भी नट्स में आते हैं। मिल्क एंड चीजेस की बात करेंगे, पल्सेस आपके सभी तरह की जो दालें होती हैं उनमें, और ये आप देख रहे हो मटर जो होती है। देन हम लोग जिस टॉपिक पर चल रहे हैं ये नेक्स्ट वन है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? तो गाइस कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानिए। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क। ओके, people who do more physical work need more carbohydrates. Sugar and starch are important carbohydrate. तो आप ये बात कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, तो हमें कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। और देन जिन लोगों को ज़्यादा जो फिजिकली वर्क करते हैं यानी कि श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन सभी को ज़्यादा नीड होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। शुगर एंड स्टार्च आर इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? तो शुगर एंड स्टार्च एक महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम व्हीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो, केन, शुगर, हनी ईडीसी। तो आप कहोगे किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो आप इस फिगर के थ्रू समझिएगा। आप यहाँ देखोगे व्हीट है, राइस है, कॉर्न है, पोटैटो है, केन शुगर है एंड हनी। तो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। ओके, देन हम लोग जो नेक्स्ट वन हमारा फैट्स है। फैट्स जिससे आप बोलोगे वसा, और ये क्या रोल निभाता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं। फैट्स क्या होता है बच्चों? guys, fats also give us heat and energy. Fats are the richest source of energy in our diet. They give us more energy than carbohydrate. Okay, तो फैट हमसे हमेशा हम जो फैट से जो हमें प्राप्त होता है वह होता है एनर्जी, हीट। ओके, और सबसे ज़्यादा अगर सोर्सेस की बात करें जो एनर्जी हमें देता है हमारे डाइट में जो होता है फैट्स। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो फैट्स होगा। ओके, वी ऑब्टेन फैट्स फ्रॉम फूड्स लाइक बटर, घी, क्रीम, चीज, कुकिंग ऑयल एंड नट ईटीसी। क्लियर? तो आप इस फिगर के थ्रू देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बटर, क्रीम एंड चीज़ें है, घी है, कुकिंग ऑयल आपकी बात करेंगे एंड नट्स। ओके, नाउ क्लियर? देन however excess fats are not harmful. It makes us fat and leads to many diseases. ओके, तो आप ये कहेंगे कि हम जब ज़्यादा फैट का यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आप कहोगे फैट, तो फैट यानी जिसको बोलते हैं मोटापा, और बहुत सारी तरह की बीमारियाँ। ओके, तो इसे की लिमिट में हमें यूज़ करना चाहिए। अब जो इसे टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स के बारे में जानिए। द विटामिन्स कीप अस हेल्दी, दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। हाउएवर वी नीड विटामिन्स ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड लिवर गिव अस विटामिन। तो ये विटामिन्स क्या करता है? हमें हेल्प करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे हम विभिन्न तरह की बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वी नीड विटामिन्स ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि हमें बहुत कम मात्रा में विटामिन्स की जो होती है नीड होती है। किसकी?
स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ओके। और फ्रेश फ्रूट, इसके जो सोर्सेज की बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड लीवर गिव अस विटामिन। तो हमें ये किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, इनके बारे में हम देखिए। The source of vitamins, vitamin A, B, C, D, E and K. Okay. तो आप देखोगे the food item rich in vitamins are known as a protective foods. The vitamins are named as vitamin A, B, C, D, E and K. Vitamin D is also made in our body with the help of sunlight. Thus, exposure to sunlight is a natural way of getting vitamin D. तो जितनी तरह यानी कि आप कहोगे कि जो विटामिन होते हैं हमारे होते प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, यानी कि हमारी सुरक्षा, यानी कि इनसे हमारी बॉडी को सारी सोर्सेस मिलती है। और विटामिन आर नेम्ड एज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो आप यहाँ पे देखोगे विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के, विटामिन डी। और विटामिन डी इज ऑल्सो मेड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और हमें बॉडी के लिए सनलाइट जो होती है, सूर्य की किरणें, वो भी मॉर्निंग की, वो बहुत ही ज़्यादा यूज अच्छी होती है। ओके। क्योंकि ये नेचुरल वे होता है हमें विटामिन डी के लिए, यानी कि सुबह के टाइम पे जब हम सूर्य की किरणें हैं यानी कि सनलाइट में जाते हैं तो हमें विटामिन डी का बहुत अच्छा ज़्यादा से क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। देन आप देखोगे कि विटामिन कौन कौन से होता है। ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 and C, D, E and K. ओके। देन आप बच्चों गाइस मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे। मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। द मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। तो आप ये कहोगे मिनरल्स क्या हमारी हेल्प करता है, तो मिनरल्स हमारी हेल्प करता है हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए और हमारी ब्लड के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन जो है एक एग्जाम्पल्स है मिनरल्स के। तो आप देखो इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ आवर बॉडी, कैल्शियम आपको सोर्सेस कहेंगे मिल्क, आयोडीन है आपको मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम है, फास्फोरस है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। यू नीड कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, तो यू नीड कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। और हमारे ये जो कैल्शियम हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए ज़्यादा ही यूजफुल होता है। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें कि आयरन जो होता है वो क्या करता है, आयरन हमें हेल्प करता है हमारे ब्लड के लिए, फॉर्मेशंस के लिए। सीजल्स लाइक रागी एंड बाजरा कंटेन आयरन एंड कैल्शियम। तो अनाज जिसमें आप कहोगे रागी, बाजरा जो होते हैं, इनमें हमें आयरन एंड कैल्शियम के सोर्स होते हैं। ओके। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो जो मिल्क होता है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इसका, कैल्शियम का। मिल्क एंड एग्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। दे आर कॉल्ड कंप्लीट फूड। तो आप इसको कहेंगे मिल्क एंड एग। मिल्क एंड एग क्या होता है, ये होता क्या है बच्चों, तो ये होता है एक कंप्लीट फूड। ओके। देखिए वाटर है, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आइए जानते हैं वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर एज वी स्वेट थ्रू यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो आप अगर बात करें जो वाटर होता है, यानी हमारी जो बॉडी बनती है टू थर्ड ऑफ आवर बॉडी, यानी कि 2/3 भाग से हमारा शरीर बना हुआ है पानी से। और जब भी हम पानी को कैसे खोते हैं अपने शरीर से, तो आपको जब भी पसीना आता है यानी स्वेट जो होता है, और थ्रू यानी यूरिन के थ्रू हम इसको लॉस करते हैं। ओके। If the amount of water in our body become less, we feel thirsty. Water helps our body to work well and maintains our body temperature. We need to drink at least 6-8 glasses of water every day. तो आप ये बात करेंगे कि जो
हम इसको कब यूज़ लेते हैं, बॉडी का जब हम ज़रूरत पड़ती है तो हम कब लेते हैं, जब हम फील करते हैं थ्रस्टी होते हैं। और बॉडी वाटर हेल्प क्या करता है हमारे बॉडी, आवर बॉडी के लिए, ये हमारे मेंटेनेंस रखता है बॉडी टेम्परेचर को, क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और हमें 6 से 8 ग्लास दिन भर में हमें पानी क्या करना चाहिए, हर दिन हमें पीना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे रिफ्यूज और फाइबर। रिफ्यूज और फाइबर क्या होता है, तो रिफ्यूज ऑफ फाइबर आप कहोगे रिफ्यूज ऑफ फाइबर। तो फाइबर में देखेंगे रिफ्यूज ऑफ फाइबर। रिफ्यूज ऑफ फाइबर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड दैट हेल्प्स डाइजेशन की बात करेंगे। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू थ्रो आवर वेस्ट इजली। ओके, wheat, flour, and vegetables also contain a lot of refuse. Skin of fruit, apple, guava, pear, etc. contain a lot of fiber. तो आप कहेंगे जो हमारे बॉडी के लिए यानी हमारे डाइजेशंस के लिए फाइबर जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, और इसी के थ्रू हमारे जो वेस्ट होते हैं वो इसके थ्रू हमारे निकलते हैं। और अगर सोर्सेस की बात करें तो व्हीट, फ्लोर एंड वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ रिफ्यूजेस, यानी आप कहोगे फाइबर जो सबसे ज़्यादा मात्राओं में पाया जाता है, आप कहोगे गेहूँ है, आटा है और सब्जियों में। स्किन ऑफ फ्रूट्स की बात करें बच्चों, यानी कि जिसमें एप्पल है, गुआवा है, पेयर है, इन सभी में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। ओके, बैलेंस डाइट की बात करें, वी नीड टू हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। Our body needs every nutrient in a certain amount to remain healthy. Too much or too little amount of nutrient is not good for our health. Okay? हमें एक हमारे जीवन में एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, यानी कि पोषक तत्वों को जो हम फूड के थ्रू लेते हैं उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, ना हमें ज़्यादा लेना है ना बहुत ज़्यादा कम लेना है। ओके, बट हमें एक बैलेंस होना चाहिए जिससे हमारी क्या हो, हेल्थ सही रहे। डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन्स, रिफ्यूज और आप कहोगे फाइबर एंड वाटर इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स, फाइबर और रिफ्यूज एंड वाटर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल इट इज एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट। ओके, ऑल लिविंग बीइंग नीड एनर्जी, फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड में नॉट बी इन अ फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूज डायरेक्टली। तो सभी जीवित प्राणियों के लिए एनर्जी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसकी आवश्यकता होती है। और फूड जो होते हैं मेन सोर्स होता है एनर्जी। एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो है फूड। ओके, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।